नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा आज आपको बताने जा रहा हूं लंग फाइब्रोसिस या फिर इंटरस्टिशियल लंग डिजीज। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि इसमें क्या डायग्नोसिस होती है, क्या इसके सिम्टम्स हैं और क्या इसका ट्रीटमेंट है। तो अगर आपको भी इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है या लंग फाइब्रोसिस है तो व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में है, कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप पे जाके मैसेज करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लंग फाइब्रोसिस या इंटरस्टिशियल लंग डिजीज। पहली चीज मैं आपको समझा देता हूं ये होती क्या है। क्वेश्चन ये आता है, देखो जब लंग्स में कोई भी एंटीजन, कोई भी ऐसी एंटीजन जो कि आर्टिफिशियल हो, जैसे स्मोकिंग, टोबैको च्यूइंग या पॉल्यूशन या कोई ऑटो इम्यून डिजीज जो लंग्स को डैमेज करे, तो लंग्स के जो सांस की नलियां होती है उसके अंदर सूजन का आना या वो फूल जाना, बस्ट हो जाना, एल्वियोलाई वगैरह। ठीक है, तो उससे क्या होगा, लंग्स में सूजन होगी, रेडनेस होगा, घाव होगा और वो ट्रैक्ट पे फाइब्रोसिस स्कार बनेगा और फाइब्रोसिस हो जाएगा। तो इस टर्म को हम बोलते हैं लंग फाइब्रोसिस। ठीक है, तो ये लंग फाइब्रोसिस हुआ। कई तरीके की डस्ट से भी होता है, तो मैं कॉज बाद में समझाऊंगा, पहले हम समझ लेते हैं फाइब्रोसिस क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल ये सांस की नलकी है, जैसे मैं हाथ से बता रहा हूं, इस सांस की नलकी में सिगरेट पीने से या कोई ऑटो इम्यून डिजीज से या कोई दवाई से घाव हो रहे हैं, छिल रही है, रप्चर हो रही है, छिल रही है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, सूजन आ रही है। अब इसके बाद यहाँ पे स्कार बनेगा, जैसे घाव होने के बाद स्कार बनता है, फिर ये फाइब्रोज्ड हो जाएगा एरिया, तो इसको बोलते हैं लंग फाइब्रोसिस। तो मुझे लगता है आपको डेफिनेशन समझ में आई होगी। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। सांस फूलना, चलते वक्त सांस फूलना, सीढ़ी चढ़ते वक्त सांस फूलना और सीवियर केसेस में बैठे बैठे रेस्टिंग उसमें भी सांस फूलना, वीजिंग आना, ऐसे सांस फूलना है ना, थकान हो जाना, कमजोरी रहना, मस्कुलर पेन होना, फटीग होना, कई बार हार्ट और किडनी लीवर फंक्शन भी इफेक्टेड होता है, मेमोरी लॉस भी इससे होता है। तो बहुत सारे सिम्टम्स आएंगे, बुखार जैसा फील होना, दर्द होना, हमेशा बिल्कुल उदास रहना, तो ये सारे सिम्टम्स आपको आएंगे जिसे हम बोलते हैं लंग फाइब्रोसिस की वजह से। फेफड़े आपने कोविड में बहुत सुना होगा, कोरोना के अंदर, कि इन फेफड़ों का क्या रोल है। ये लंग ऑक्सीजन लेके प्यूरिफाई करते हैं और ब्लड तक कैरी कराते हैं। तो यही ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड होता है वो हार्ट पे जाएगा, हार्ट से जाने के बाद पूरा ब्रेन में, ये हाथों में, ऑर्गन्स में, सब जगह वो ब्लड सप्लाई होता है ऑक्सीजनेटेड। अगर लंग्स पुअर है, फाइब्रोज्ड है, तो प्रॉपर ऑक्सीजन जा नहीं पाएगा, तो सारे ऑर्गन डैमेज होने लगेंगे। तो इसलिए लंग्स का हेल्दी रहना जरूरी है। तो ये था लंग फाइब्रोसिस। ठीक है, अब लंग फाइब्रोसिस होने के कारण क्या होते हैं। सबसे बड़ा कारण है धूम्रपान, स्मोकिंग, पर गवर्नमेंट इसको बैन नहीं करती है, गवर्नमेंट को चाहिए पैसा। ठीक है, तो स्मोकिंग धमाके से चलता है, हीरो भी ऐड करता है, ये स्मोक करेगा तो ही छल्ला बनाएगा तो बड़ा हीरो कहलाता है, पर स्मोकिंग डैमेज करती है। अब सुन लो कान खोल के, जो भी स्मोकर्स हो, जो स्मोकिंग करते हैं, ये मान के चलो सभी को लंग का डिजीज होना ही होना है। ध्यान रख लो कान खोल के। कुछ एक आध लकी होते हैं जिनको नहीं होता है। अब वो एक आध लकी आप हो या नहीं वो मुझे नहीं पता, आपको पता होगा। ठीक है, तो जो भी स्मोकर हैं, जो सिगरेट बीड़ी तंबाकू पीते हैं, उनको लंग का डिजीज होना ही होना है। जरूरी नहीं फाइब्रोसिस हो, पर लंग का बीमारी होगा। ठीक है, उसके अलावा ऑटो इम्यून डिजीज होती है, जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस, डर्मेटोमायोसाइट्स, पॉलीमायोसाइट्स, स्क्लेरोडर्मा और भी अदर वस्कुलाइट्स। तो उसमें क्या होता है, लंग फाइब्रोसिस होने लगता है। लंग फाइब्रोसिस इन बीमारियों में होता है। उसके अलावा कुछ दवाइयां होती है, जैसे कि हम बोलेंगे अम्योडेरोन। अम्योडेरोन एट्रियल फिब्रिलेशन में दिया जाता है, एंटी अरिथमिक ड्रग है, कई बार एंटी हाइपरटेंसिव पेशेंट्स को भी देते हैं पल्स और बीपी कंट्रोल करने के लिए, कॉर्डारोन, अम्योडेरोन नाम की दवाइयां। तो ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा कुछ एंटीबायोटिक जो यूटीआई में बहुत कॉमन यूज की जाती है, नेट्रोफुरेंटाइन, जो भी लंग फाइब्रोसिस करता है। उसके अलावा कीमोथेरेपी की दवाइयां, ब्लियोमाइसिन, ठीक है, सिस्प्लेटिन, ये सब दवाइयां लंग फाइब्रोसिस करती हैं।
उसके अलावा जैसे कोई कोल फैक्ट्री में वर्कर कर रहा है, कोई सिलिका डस्ट, ये सब डस्ट, कोई कांच की फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई सीमेंट फैक्ट्री में काम कर रहा है, या वो फैमिलीज की लेडीज जो चूल्हे पे रोटी बना रही है और धुआं जो उठ रहा है, वो धुआं बहुत हानिकारक है, वो धुआं बहुत हानिकारक है। अब बोलते हैं हवन की लकड़ियों से जो धुआं उठता है वो लंग्स के लिए अच्छा होता है, ऐसा सनातन धर्म कहता है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि उसमें आम की लकड़ी जलाई जाती है, आम के पेड़ की, तो वो जब लंग्स पे जाती है तो वो बेटर है, वो एक अलग चीज है। बाकी जो चूल्हे में लकड़ियां जलाई जाती है वो धुआं जो होता है वो खतरनाक है। उसके अलावा पैसिव स्मोकिंग, आप खुद एक्टिव स्मोकर नहीं है, आपके परिवार में कोई हुक्का पीता है, बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है और धुआं आप भी उसके साथ सूंघते हैं, तो आप ज्यादा डेंजर में रहेंगे। तो ये कॉज हो गया लंग फाइब्रोसिस का। तो मैंने अच्छे से बताया, दवाइयां, कीमो की मेडिकेशंस, एंटी अरिथमिक मेडिकेशन, एंटीबायोटिक्स, ठीक है, ये सब आपको लंग फाइब्रोसिस करेगा। उसके अलावा अब बात करते हैं इसको डायग्नोस कैसे करें कि लंग फाइब्रोसिस है या नहीं है। उसके लिए छाती का एक्सरे करके देखें। कई बार चेस्ट एक्सरे में क्लियर नहीं होता रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज है या ILD है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है, तो उस केस में हम HRCT चेस्ट करा सकते हैं, हाई रिजोल्यूशन CT स्कैन हम करा के देख सकते हैं। उसके अलावा हम एक स्पायरोमेट्री टेस्ट करा सकते हैं, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करा सकते हैं, तो ये सारे टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा पल्स ऑक्सीमीटर से देख सकते हैं आपके ब्लड में ऑक्सीजन कितना रहता है, SpO2, जो कि आज की डेट में मैं जानता हूं सबको पता है पल्स ऑक्सीमीटर क्या होता है, क्योंकि सभी कोरोना से गुजर चुके हैं, तो ये सारी चीजें सबने देखी है। अब उसके अलावा बात करते हैं इलाज की। तो इलाज में सिगरेट बीड़ी पीते हो तो सबसे पहले बंद कर दो। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन जरूरी है। कोई ड्रग से हुआ है, जैसे कि कोई फॉलीट्रैक्स, मैथोट्रेक्सेट नाम की दवाई खाता है, उससे भी लंग फाइब्रोसिस होता है। कोई एजिथियोप्रिन दवाई खाता है, इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स, तो उससे भी लंग फाइब्रोसिस होता है, ठीक है। तो दवाई को हमें बंद करना है, उसकी जगह दूसरी दवाई हमें चालू करनी है। उसके अलावा अब लंग फाइब्रोसिस को अब हम और कैसे प्रिवेंट करें, सबसे पहले बताओ, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस दुनिया की सबसे बेस्ट क्योर करने वाली चीज, जो कई लोगों ने एविडेंस बेस्ड बताया कि लाइफ स्टाइल चेंज करेंगे तो बीमारी क्योर होती है। साइंस कहता है नो क्योर, नो क्योर, हर बीमारी का नो क्योर लिख के बैठा है साइंस, ठीक है। तो उस पर ध्यान नहीं देना है, लाइफ स्टाइल बदलनी है, क्योर होगा, क्योर होता है। समझो कान खोल के क्योर कैसे होगा। सिगरेट बंद करो, बीड़ी बंद करो, ठीक है, लाइफ स्टाइल सुधारो। कोई दवाई से हो रहा है तो उस दवाई को भी बंद करो, उसकी जगह दूसरी दवाई देंगे, ठीक है। ये हो गया आपका लंग फाइब्रोसिस से बचने का तरीका। दूसरा डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, उसके अलावा आपको मेडिटेशन, एक्यूपंक्चर, ये भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा अब मैं आपको बताता हूं डाइट, डाइट प्ले इंपॉर्टेंट रोल। कौन सी डाइट? सिट्रस फ्रूट, लेमन लीजिए, ऑरेंज लीजिए, क्रैनबेरी लीजिए, रसबेरी लीजिए, ठीक है, ये आपकी डाइट में इंपॉर्टेंट है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आप लीजिए जिसमें सर्ट प्रोटीन्स होते हैं, उनके ऊपर मैंने वीडियो बनाया। सर्ट प्रोटीन दुनिया में हर बीमारी को क्योर करने की शक्ति रखता है, ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट है, जीन को भी चेंज कर सकता है। उसके अलावा अब बात करते हैं कॉज को। जैसे कोई फैक्ट्री में काम करता है, ग्लास फैक्ट्री में, तो उसको बताएंगे भाई उससे थोड़ा अवॉइड हो, उसे छोड़ना पड़ेगा वो काम, ठीक है, दूसरा करेगा वो काम। उसके अलावा कोई चूल्हे पे रोटी बना रही है तो चूल्हे की जगह दूसरी जगह कहीं और रोटी बनाया, गैस पे बनाया जिससे धुआं ना उठे, ठीक है, वो चीज हो गई। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, इसमें एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, थोड़ी वॉकिंग, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, वेजिटेबल्स, डाइट, ये इंपॉर्टेंट है। अब आती है इसमें कुछ दवाइयों का रोल। दवाइयां हैं टर्शरी, हमेशा प्राइमरी दवाई को मत मान के चलो कि दवाई खा लेंगे सब ठीक हो जाएगा, नहीं, आपको लाइफ स्टाइल, कारण को एलिमिनेट करना, उसके अलावा डाइट, ये सब इंपॉर्टेंट है। डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज, योगा, प्राणायाम, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक अच्छी नींद लेना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके अलावा अब ट्रीटमेंट में हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे सकते हैं पेशेंट को आराम देने के लिए, प्रेडनिसोलोन। उसके अलावा अब हम और कौन सी दवाई देंगे, इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स दे सकते हैं जो कि लंग फाइब्रोसिस ना करे पेशेंट को। उसके अलावा इसमें एंटीफिब्रिनोलिटिक दवाइयां आ गई है आजकल नई, तो वो यूज कर सकते हैं। पेंटॉक्सिफाइलिन यूज कर सकते हैं। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे और कारण को ट्रीट करेंगे। कारण पकड़ लिया तो पेशेंट को ट्रीट करने में इजी रहेगा। अब रही बात क्योर की, तो उसके ऊपर मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूं, वो मैं बोलूंगा नहीं, मैंने आपको इतना बता दिया है कि बस आप कारण को समझ लें, कारण को बंद करें, ट्रिगर फैक्टर को, फिर दवाइयां देखिए आपको अच्छा रिजल्ट देंगी।
अब बात करते हैं लंग पूरा खराब हो गया है, गल गया है, सड़ गया है, तो उस केस में लोबेक्टोमी भी हो सकती है। एक सिंपल लोब या पार्शियल लंग निकाला जा सकता है, या फिर कंप्लीट लंग ट्रांसप्लांट भी किया जा सकता है। तो ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं अगर डिजीज बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हो गई है तो। और अगर प्रोग्रेस नहीं हुई है, माइल्ड टू मॉडरेट केस में है, तो बहुत ही अच्छी तरीके से इसको ठीक किया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय।